उनको सुनने का। उन्होंने, क्योंकि ग्रेट पर्सनालिटी है, व्हाइट टाइगर कहा जाता है, हमारे कंपनी के एमडी सीएमडी और यहाँ तक कि जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं सभी उनको व्हाइट टाइगर के नाम से पुकारते हैं। और हैं भी वो ऐसे ही, क्योंकि जब वो दहाड़ते हैं ना तो उनकी दहाड़ ऐसी होती है जैसे कोई शेर, बब्बर शेर, टाइगर शोर मचा रहा है। और शोर भी कैसा, ये नहीं कि सिर्फ शोर ही मचाते हैं, शोर भी कैसे वाला, सफलता का शोर सुनाई देता है, दिखाई देता है, उनकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। तो मैं वेलकम करती हूँ हमारे पीडी रमानी सर का, और माइक हैंडओवर करती हूँ सर को कि जो उनकी सफलता की गूंज है, जो उनकी सफलता का शोर है, आखिर वो ऐसा क्या करते हैं, क्या किया है, क्यों किस तरीके से वो इतना अच्छा बिजनेस कर पा रहे हैं, तो हम सबको भी वो टिप्स दें, बताएं उसके बारे में। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। मैडम, मैं मैडम कहना पसंद नहीं करता, अपनी बहन ही बोलूंगा, क्योंकि ईश्वर ने धन्वंतरी में मेरे को बहन बेटियां बहुत दिया है ना। तो सबसे पहले तो मैं रेस्पेक्टेड डायनेमिक लीडर जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, रियली उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो काम करने का ढंग है, मैं बहुत पसंद करता हूँ। रेस्पेक्टेड कसाना सर, मेरे सभी हमारे जुड़े हुए छत्तीसगढ़ के से काफी लोग जुड़ गए हैं। हमारे रेस्पेक्टेड साहू सर, भांडे सर, मेरे सभी डायमंड्स, सभी रूबी, और मेरी गायत्री बहन जुड़ी है कि नहीं जुड़ी है मैं नहीं जानता, दिख नहीं रहा है क्योंकि आज मेरा अनफॉर्चुनेटली लैपटॉप वायरस आ गया, तो मैं उसमें पीपीटी के माध्यम से नहीं बात कर पा रहा हूँ, है ना। और तो मुझे दिख नहीं रहा है गायत्री बहन आई है कि नहीं आई है, जरूर आई होगी, है ना। तो आप सभी का सादर अभिवादन आज के इस मॉर्निंग मीट में, मॉर्निंग सेशन में। मैं मेरा यह प्रयास होगा कि आज मैं मार्केटिंग और सेल्स के बारे में बात करूं। आज मेरे दो सेशन है, एक सवेरे का सेशन है आज जिसमें मेरा वो सेल्स और मार्केटिंग की बात करना है, और शाम का सेशन है मेरा। कल चौहान साहब ने फोन किया, बोले सर वो आपका प्रोग्राम देना है। मैंने सर सवेरे मेरा दिल्ली प्रोग्राम है, एक आध दिन और रख लीजिए। बोला नहीं नहीं, कल ही करना है आपको। मैंने ओके। मैंने सक्सेस मंत्र मत दीजिए, गारंटेड सक्सेस मंत्र दीजिए। आज मैं जो शाम को, सर ये जो टीम वर्क है ना, बड़ा मजेदार काम है। मैं बोलता हूँ टीम वर्क मैनेजमेंट है, टीम वर्क एक साइंस है, टीम वर्क एक आर्ट है, और ये टीम वर्क करने में बड़ा मजा आता है। जिस दिन टीम वर्क आप सीख गए ना, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि फील्ड में जाके मेहनत करने से रिजल्ट आता है, आप बैठे बैठे भी टीम चला सकते हो, लेकिन ये सीखना पड़ेगा। कैसे? मैं ईमानदारी से बोलूंगा, मैं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता हूँ अभी। बोलते हैं ना पैसिव इनकम, तो मैं रियली पैसिव इनकम एंजॉय कर रहा हूँ। मुझे गर्व है कि ईश्वर ने मुझे बहुत अच्छी साथी दी है। अपनी टीम के ऊपर गर्व है, अपनी धनवंतरी के ऊपर गर्व है। रियली आई लव धनवंतरी। धनवंतरी मेरे रोम रोम में है, एमएलएम बिजनेस मेरे रोम रोम में है। मैं इस काम को बहुत प्यार करता हूँ, पूरी शिद्दत से करता हूँ, और इस काम में इसलिए मुझे कभी थकावट नहीं होती। मेरी टीम कभी नहीं बोल सकती कि मैं कभी इन्होंने मुझे थका हुआ देखा हो, क्योंकि ये मेरा पैशन है ना, ये मेरा इंटरटेनमेंट है। मुझे इस काम करने में बड़ा आनंद आता है। तो पहले तो आप ये देखिए कि आपको इस काम करने में मजा आता है कि नहीं आता है, आपको आनंद आता है कि नहीं आता है। अगर इस काम करने में आनंद नहीं आता है, अगर यह काम आपके लिए एक बोझ है, तो आप सफल नहीं हो पाओगे। फिर ये काम आपके लिए नहीं है, फिर गलत रास्ता चुन लिया आपने। हम जो भी काम करें ना, उसमें मजा आना चाहिए, तब वो काम काम नहीं रहता है, वो काम एक खेल हो जाता है। और काम के साथ साथ हम एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, इस काम को मजेदार ढंग से कीजिए, एंजॉय के रूप में कीजिए, खुशी से कीजिए, इस काम को प्यार कीजिए पूरी शिद्दत के साथ।
और फिर ये काम आपको वो देगा जिंदगी में जो आप कल्पना भी नहीं की हो। देखो दोस्तों, मैंने होलसेल किराने का धंधा किया 72-73 में। उसके पश्चात सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी किया, है ना। उसके पश्चात प्रिंटिंग प्रेस का भी काम किया। 86 से मैं होलसेल मेडिकल में भी आया। ये मेरी तीसरी और जीवन की आखिरी नेटवर्क कंपनी है, और किसी भी नेटवर्क कंपनी में मैं फेल नहीं हूं। जिस काम को हाथ लगाया, जिस कंपनी को, उसके टॉप में पहुंचा, और उसमें इंडिया में हमारा एक स्थान रहा, कंपनी कोई भी हो। धनवंतरी भी जब मेरे पास आई थी, अक्टूबर 2009 से मैं कंपनी से जुड़ा हूं। लेकिन शुरू में मैं इतना ध्यान नहीं दे पाता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मेरी व्यावसायिक व्यस्तता ही थी। लेकिन हमारे डॉक्टर बसंत साहू सर लगे रहते थे। फिर जब मैं फ्री हुआ, मैंने मेडिकल का काम अपने बड़े बेटे को उनके नाम से करके सौंप दिया। फिर मैं उतरा मैदान में 2014 में, और मैंने कहा नहीं, अब एक नया इतिहास बनाना है। शशि सर से कमिटमेंट लिया और मैं मैदान में उतरा। 15 महीने में जो मेरी इनकम 24,000 रुपए थी, उसको 2.5 लाख पार करा दिया सिर्फ 15 महीने में। और छत्तीसगढ़ का बिजनेस जो 6-7 लाख जाता था, उसको 1 करोड़ में पहुंचा दिया। धनवंतरी में संभव है, इस बिजनेस में संभव है। इस बिजनेस में आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको करोड़पति बना देगा। बना सकता नहीं है, बनाएगा। लेकिन इसमें कुछ, जो पहली बात मैंने कहा, जो लव धनवंतरी, इस काम को प्यार करो। इस काम को करने में, इस कंपनी, इसको काम करने में, किसी से बात करने में आप हिचक न करें, यार बोलूं कि नहीं बोलूं। और इस काम को छोटा ना समझे। दोस्त, हम आयुर्वेद को घर घर पहुंचा रहे हैं, हम जैविक कृषि को घर घर पहुंचा रहे हैं, तो ये काम छोटा कैसे हो सकता है। तो कोई भी काम छोटा ना समझे। आप तो दिल्ली के रहने वाले हैं। वो एक व्यक्ति, हम ट्रेन में जा रहा था, उससे पूछा कि भाई आप क्या बिजनेस करते हो, आप क्या बिजनेस करते हो। तो उसे एक व्यक्ति ने कहा, मेरा दिल्ली में टिम्बर का काम है। टिम्बर का काम है, हाँ। कहाँ पर है? बोले कनाट प्लेस में टिम्बर का बिजनेस करता हूँ। कनाट प्लेस में? कनाट प्लेस में तो ऐसी कोई टिम्बर की दुकान नहीं है। बोले नहीं। तो बोले नहीं, मैं नीम का दातुन बेचता हूँ कनाट प्लेस में, क्योंकि वहां नीम का दातुन भी लोग खरीदते हैं। आज नीम का दातुन पूरे वर्ल्ड में बिकता है। मतलब उस आदमी ने अपने काम को कितना प्यार भी किया, उस काम ने अपनी काम को कितना इज्जत दिया। बेचता नीम का दातुन है, बोलता मैं टिम्बर का काम करता हूँ। तो आप अपने काम में प्राउड करिए कि ईश्वर ने बहुत अद्भुत काम दिया है आपको। हाँ, ये जरूर है कि किस लेवल का आदमी है उससे वो बात करना है। कोई डॉक्टर से बात करना है तो उस लेवल की बात करें, मजदूर से बात करना है उस लेवल की बात करें, किसी क्लर्क से बात करना है उस लेवल की बात करें, किस बिजनेसमैन की बात करना है उस लेवल की बात करें। तो हमारे 5 बेसिक्स क्या है? पहले लिस्ट बनाओ। अगर आपको मार्केटिंग में आना है तो पहले लिस्ट तो बनानी पड़ेगी ना। और लिस्ट आपकी कभी पूरी नहीं बनेगी। आजकल तो मोबाइल आ गया है, मोबाइल से नंबर देखिए, आपके पास 500 मोबाइल नंबर है, 100 छाट लीजिए, उसमें से 100 की लिस्ट बना लीजिए पहले। एक बात क्या बताता हूँ मैं, जब मैं नया नया नेटवर्क में आया था 79-80 में, तो मैं एक दोस्त के पास गया बिजनेस लेने के लिए। मैंने उसको समझाया, उनको कन्विंस किया। उस, और लोगों की आदत होती है, आपसे किताब ले लेंगे, आपकी डायरी ले लेंगे और देखना चालू कर देते हैं। उस दोस्त ने, शर्मा जी थे वो, उनके पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो शर्मा जी ने मेरी डायरी लिया और देखना चालू कर दिया। बोला इसमें तो मेरा नाम ही नहीं है। मैं भी अकबका गया। वास्तव में मैं उसका नाम लिखना भूल गया था। उस पट्टे ने डायरी देख लिया कि मेरा नाम ही नहीं है। मैं यार तेरा नाम लिख के मैं तुम्हारी बेइज्जती करूंगा क्या? इसमें वो नाम है जिनको मैं भूल जाता हूँ। आप तो खाना मुझे हरदम याद रहती हो, आपका लिखने की क्या जरूरत है?
जो मेरा कोर ग्रुप है, जिनको मैं भूलता ही नहीं हूं, उनके नाम क्यों लिखूंगा मैं? इसलिए वो नाम लिखा हूं जो मेरे से दूर है। तो दोस्तों, लिस्ट कभी पूरी नहीं बनेगी, रोज लिस्ट अपडेट करना पड़ेगा, रोज नए नए लोग जोड़ेंगे। और मैं तो कहता हूं, अनलिस्टेड, जिनको आप जानते ही नहीं हो, उनको कैसे कन्विंस किया जाए, मैं आपको आज वो बातें बताऊंगा। लिस्ट को कन्विंस करना सरल है, और अनलिस्ट को कन्विंस करना उससे भी सरल है। लिस्ट वाला आदमी आपको जानता है, आपकी कमजोरी क्या है, आपकी हैसियत क्या है, आप क्या करते हो, आपको करते हो खेती और बात डॉक्टरी की कर रहे हो, वो आपको जानता है। लेकिन जो अनलिस्टेड आदमी है, जो आपकी लिस्ट में नहीं है, वो, उसके लिए आप इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसको कन्विंस करना दोस्त उससे भी सरल है। लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा, जब अननोन आदमी को हमें कन्विंस करना है ना, तो हम कैसे कन्विंस करें। मैं लिस्ट की बात नहीं कर रहा हूं। आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप बस में जा रहे हैं, आप किसी चाय की, अभी मैं एक ताजी घटना बताता हूँ आपको, करंट, पुरानी नहीं। मैं राजनांदगांव जा रहा था। राजनांदगांव के जाते जाते एक ठाकुर होटल पड़ता है बहुत फेमस, जहां मैं चाय पी जाता हूँ। मैं वहां चाय पीने के लिए खड़ा हुआ। मैं और मेरा ड्राइवर, हम चाय पी रहे थे। तो एक सरदार जी थे, वो भी चाय पी रहे थे। बोले यार, ये तो ठीक से कप वगैरह साफ नहीं करते हैं। तो मैंने उससे बात, मैंने बोला सर, होटल में जो मिल जाए धन्यवाद, ज्यादा देखने से फिर होटल में खा पी नहीं पाएंगे। और ऐसी ही बातचीत हुई हल्की। उसने कहा सर आप क्या करते हैं? मैंने कहा मेरा मेडिकल का बिजनेस है, मैं आयुर्वेद का, एक धन्वंतरी कंपनी है, उसकी मीटिंग लेने राजनांदगांव जा रहा हूँ, और ये काम मैं करता हूँ। उसने भी अपना परिचय दिया, दुर्ग का रहने वाला था, अमित सिंह। फोन नंबर का लेन देन हो गया। बोले साहब मेरे पिता मिसेज की तबीयत बहुत खराब रहती है, और मैंने उसका बहुत इलाज करा दिया। मैंने, बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी गारंटेड मिसेज ठीक हो जाएगी, जब भी आप रायपुर आए मिल लीजिएगा। तो मुझे कुछ दिन पहले मैं मीटिंग ले रहा था, तो फोन आई, मैं ठीक है आइए रायपुर, शाम को 7 बजे मिलेंगे। शाम को 7 बजे मैं उनका इंतजार किया, उसको आते आते 7:40 हो गया। कि दूर, रायपुर बहुत दूर था वो जहां से आया। और 8,800 रुपए डीपी रेट से मैंने उसको माल दिया, फ्री भी दिया। अभी उसकी आईडी लगाया नहीं है। बताइए, मेरे को जानता नहीं था वो अमित सिंह। अभी उसकी मैं आईडी निकालूंगा, अभी उसकी मैं ज्वाइनिंग कराऊंगा। एक ही मुलाकात 5 मिनट की, और मैंने उसको 8,800 का माल दिया। मेरी खुद की सेल महीने की 1 लाख रुपए के आसपास हो जाती है। कैसे? क्या मैं बेचता हूँ? नहीं, मैं किसी को बेचने नहीं जाता प्रोडक्ट। चलते चलते जो मिल जाए मैं उनसे बात कर लेता हूँ। और कन्विंस करने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट। 1 मिनट लगता है कन्विंस करने में। सिर्फ आप उनके दिल को छू लीजिए, उनके दिमाग को छू लीजिए, उनके पसंद की बात करिए, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए, उसकी करिए। दो ही चीजें बिकती है, नीड और प्रॉब्लम। अगर आप उसकी नीड समझ गए कि अमित सिंह की मिसेज बीमार है, उसको मैंने गारंटी दे दिया कि वो ठीक हो जाएगी, तो नीड है उसकी। उसका प्रॉब्लम है कि उसकी धर्मपत्नी पैसे में करोड़पति, लेकिन उसकी मिसेज ठीक नहीं है। बताइए, क्या जीवन में आनंद है फिर? अगर लाइफ पार्टनर बीमार है, तो जीवन ही आनंद, जीवन का आनंद ही खत्म, खुशियां खत्म। तो उसका प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना है, और उसका सॉल्यूशन हमारे पास गारंटेड है। तो आप सामने वाले की नीड पता करो, बातों बातों में। हर आदमी दुखी है, हर आदमी बोलने के लिए उतावला है। आप उसकी बात को ध्यान से सुनो, सिर्फ 5 मिनट। हम सुनते नहीं है, पहले लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। नहीं दोस्तों, हमको लेक्चर नहीं देना है, हमको पहले बोलना नहीं है, उसको बोलने के लिए प्रेरित करना है। तो सेल का सबसे बड़ा पॉइंट, कि सबसे पहले आप उसकी नीड क्या है ये पता करो, उसका प्रॉब्लम क्या है ये पता करो। दूसरी बात, उसको ध्यान से सुनो। आपको बोलना नहीं है, उसको बोलने के लिए प्रेरित करना है। आप ऐसा बात करो
कि सामने वाला बोलना चालू करे, और ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से, बीच में उसको डिस्टर्ब मत करो। जब वो बोलेगा ना, तब आपको उसका स्वभाव मालूम पड़ेगा, उसकी नीड मालूम पड़ेगी, उसका प्रॉब्लम मालूम पड़ेगा। और सुनने से बड़ा सेल्समैनशिप है ही नहीं, ये समझ लीजिए। सबसे बड़ी कला है ध्यान से सुनना। आप 5 मिनट 10 मिनट सुनिए, चाहे वो ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, और कहीं भी धर्म और राजनीति की बात ना करें। धर्म की बात करेंगे, झगड़े हो जाएंगे। राजनीति की बात करोगे, झगड़ा हो जाएगा। ना धर्म की बात करना है, ना राजनीति की बात करना है, जब तक आपको मालूम न पड़ जाए कि किस पार्टी को बिलोंग करता है। क्या बात करना है? सिर्फ स्वास्थ्य की बात करना है, ओनली हेल्थ की बात करना है। अभी मैं एक और एग्जाम्पल दूंगा, करेंट। मेरे पास डॉक्टर निमानी सर आए, वो रायपुर के हड्डियों के डॉक्टर है, नी रिप्लेसमेंट करते हैं। उसके पिताजी भी मेरे दोस्त हैं, यंग लड़का है। और मेरे पास मिलने आया, मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि वो मुझसे मिले अकेले में, तो मैं उससे 5 मिनट की चर्चा करूंगा। मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार आप लोग ये बताइए, नर्व ग्रोथ फैक्टर कहाँ से मिलेगा? ऐसा भाई, आप तो मैंने कहा एक्सपर्ट है, रोज आपके पास डॉक्टर्स की मीटिंग्स होती, सेमिनार होती, आप एमएस हैं, बॉम्बे में रहे हुए हैं, तो ये बताइए नर्व ग्रोथ फैक्टर कहाँ से मिलेगा? बोले मेरे को पता ही नहीं नर्व ग्रोथ फैक्टर किस दवाई में मिलेगा। मैंने कहा आपके पिताजी को पार्किंसंस की तकलीफ है, अगर उनको नर्व ग्रोथ फैक्टर मिल जाए तो उनको फायदा होगा कि नहीं होगा? अरे बहुत फायदा होगा। तो मैंने कहा नर्व ग्रोथ फैक्टर जो माँ के दूध में मिलता है बच्चे को, और दूसरा मिलता है गाय के दूध में, और तब मैंने इम्यूनिट की बात किया। ये इम्यूनिट में ये नर्व ग्रोथ फैक्टर है। अगर ये कोई पार्किंसन पेशेंट, पैरालिसिस पेशेंट, कोई भी इसको लेगा तो उसको मिराकल रिजल्ट मिलेगा। ये आपको भी लेना चाहिए, आपके पिताजी को लेना चाहिए, इसमें ये ग्रोथ फैक्टर्स हैं। और वो चूंकि डॉक्टर है, एमएस डॉक्टर है, उससे मैंने उस लेवल की बात किया। रिजल्ट इम्यूनिट भी लेके गया, फिर मैंने डिटॉक्सीफाई समझाया, डिटॉक्सीफाई भी लेके गया। और एक नहीं, अभी उसने एक डब्बा लिया है ना, वो हजारों डब्बे मेरे से लेगा, और समझ के बोलने लगा कि मैं अगर लिखूंगा तो ये मिलेगा कहां पर। मैंने उसके घर की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया, उसके पिताजी की प्रॉब्लम का। मैंने उसकी नीड कि नर्व ग्रोथ फैक्टर का क्या रोल है लाइफ में, ग्रोथ फैक्टर्स का क्या रोल है लाइफ में, उसको मैंने एक्सप्लेन किया। मैं सिर्फ डॉक्टरों से ग्रोथ फैक्टर्स की बात करता हूँ, और नर्व ग्रोथ फैक्टर से स्टार्ट करता हूँ, प्लेटलेट ग्रोथ फैक्टर की बात करता हूँ कि डेंगू बुखार हो जाएगा तो प्लेटलेट्स हमारा क्या रोल प्ले करता है। लेकिन आम आदमी मिलेगा तो उसको मैं हमारे इम्यूनिटी के जो जादू है, ये इम्यूनिटी हमको डॉक्टर बना देता है, ये इम्यूनिटी हमारी इमेज बढ़ा देता है। हम वो बात करें। मैं दावे से कहता हूं हर घर को इम्यूनिटी की जरूरत है, हर घर को डिटॉक्सीफाई की जरूरत है, हर घर को शहद की जरूरत है, हर घर को घी की जरूरत है। देखिए दोस्तों, मैं जहां बैठा हूं सब प्रोडक्ट मेरे पास रहते हैं। धनवंतरी का घी देख लीजिए, मैं इसका भी सेवन करता हूँ। सब प्रोडक्ट मेरे आस पास पड़े, तो डिटॉक्सीफाई ले लीजिए, आप न्यूरोडस्ट ले लीजिए, आप इम्यूनिट ले लीजिए, ये मेरे डेली के प्रोडक्ट है। हनी ले लीजिए, आप लोग धनवंतरी के शहद नहीं दिया होगा, धनवंतरी के शहद देखिए आप, हनी शानदार शहद है। ऐसा शहद मैं दावा करता हूं किसी भी कंपनी का नहीं मिलेगा, इतनी शानदार शहद है। और शहद के जो मॉलिक्यूल्स है इक्विवेलेंट टू ब्लड है। हर व्यक्ति को 1-2 चम्मच शहद अपनी डाइट में डेली लेना चाहिए। हर घर को शहद की नीड है, हर घर को घी की नीड है, हर घर को इम्यूनिटी की नीड है, हर घर को चाय पत्ती की नीड है। और अभी तो हमारे बेहतरीन लेडीज प्रोडक्ट आ गए हैं, एक नंबर। कृष्णा साहब आपकी टीम में तो लेडीज बहुत है। अभी हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि
बहन बेटियों को जोड़िए, परिवार से मीटिंग में आइए। इतने शानदार अद्भुत प्रोडक्ट ले रहे हैं कि कल मेरी बहू ने बताया, पापा बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आए हैं, एक नंबर प्रोडक्ट आए हैं। मैं अपने बहू का चेहरा कल एकदम शानदार देखा, मैंने बेटा तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला खिला दिख रहा है, क्या बात है। तो तब बताया, पापा मैंने ये प्रोडक्ट यूज किए हैं। इतने शानदार प्रोडक्ट आ गए, सोचिए आप। कंपनी सब कुछ देने को तैयार है, अच्छा अवार्ड 25 तारीख तक दे रही है। हर आदमी को अच्छा अवार्ड जीतना चाहिए, हर आदमी को। लेकिन उसकी बात मैं रात को करूंगा, अभी नहीं करूंगा। अभी सिर्फ सेल्स एंड मार्केटिंग की, है ना। तो एक मैंने पहला पॉइंट आपसे कहा कि लोगों की पसंद की बात करना है, उनकी इंटरेस्ट की बात करना है। आपको मछली पकड़ना है, आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है, आप रसगुल्ला कांटे में लगाओगे तो मछली फंसेगी क्या? अरे मछली को पकड़ना है तो मछली को क्या पसंद है भाई, उसको कीड़े मकोड़े केचुआ पसंद है, वो लगाओ, उसकी खुशबू से वो आपके पास आ जाएगी। तो लोगों की पसंद की बात करना है, लोगों को सुनना है, लोगों की प्रॉब्लम और नीड को पता करना है। वो बातें करेगा तब मालूम पड़ेगा। जब आप उसकी पसंद की बात करोगे तो उससे दिल मिल जाएगा। बेसिकली ये दिल मिलाने का कारोबार है। आज सबके दिल टूटे हुए हैं। बहू 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 सास से बात नहीं कर रही है, भाई भाई से बात नहीं कर रहा है, क्यों? स्वार्थ टकरा रहे हैं। लोगों की पसंद की बात करिए, स्वार्थ की बात मत करिए। ये मत सोचिए आपको क्या मिलेगा, ये सोचिए कि अगर इसके घर में इम्यूनिटी चला गया तो इसका इम्यून सिस्टम जबरदस्त हो जाएगा, इसका जीवन में क्रांति आ जाएगी, इसके जीवन में बदलाव आएगा, ये सुखपूर्ण जिंदगी जी पाएगा अगर इसने मेरा इम्यूनिटी ले लिया। अभी हमारे 2 दिन का सेमिनार था, रायपुर के लीडिंग डॉक्टर वहां पर थे। हमारे डॉक्टर साहू ने उनको इम्यूनिटी दिया था। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप इम्यूनिटी ले रहे कि नहीं ले रहे? वो कभी कभी लेता हूँ। मैंने कहा क्या बात है सर, इतना जबरदस्त प्रोडक्ट दिया, ये किसी के पास नहीं है सर। मैं डेली 6 कैप्सूल सवेरे लेता हूँ। हाँ आपको ये दे दूंगा, ये देखिए नवचेतन कल्प, डेली ले रहा हूँ सवेरे 3 से 4 ग्राम मैं लेता हूँ। मैंने कहा सर इम्यूनिटी डेली लीजिए आप, 3 कैप्सूल डेली लीजिए। मेरे कहने से 1 महीना खाइए, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, फिर आप इम्यूनिटी का पावर समझ में आपको आएगा। उस डॉक्टर ने प्रॉमिस किया, सर मैं निश्चित अब लूंगा। दोस्तों इतना बेहतरीन प्रोडक्ट आपके पास है, ये दिल मिलाने का कारोबार है। दिल कब मिलेगा? जब आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिसमें बहस हो, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे दिल की दुनिया बढ़ जाए। आप बहस में जीत सकते हो लेकिन आदमी को प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकते हो, जीत नहीं सकते। और अगर किसी को जीतना है तो उसकी पसंद की बात करना है, उससे दिल मिलाने की बात करना है। ऐसी कोई बात नहीं बोलना है जिसमें विरोध हो जाए। और हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई विरोध नहीं होगा, कोई अपोज नहीं होगा। हर आदमी हेल्थ की बातें सुनना चाहता है। हर आदमी आज पैसा, सबसे सरल काम है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर बनाना। किसको पैसा नहीं चाहिए? हर व्यक्ति को पैसा चाहिए। आप सही ढंग से समझा पाए कि धनवंतरी वो प्लेटफॉर्म है जो आपको धनवान बना देगा, जो आपको करोड़पति बना देगा। ये मास्टर चाबी है, इससे हर ताला खुलता है। तो ये मास्टर चाबी हमारे आदरणीय पाटिल सर ने आपको दिया हुआ है। अगर इससे आप ताला नहीं खोल पाए अपने जीवन की प्रॉब्लम का, तो किसी से नहीं खोल पाओगे। काम तो हर जगह करना पड़ेगा, मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी, उसके बगैर तो पैसा कहीं मिलेगा नहीं। तो धनवंतरी वो प्लेटफॉर्म है जो कस्टमर फ्रेंडली है, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली है, हमारे रेट कम, प्रोडक्ट एक नंबर, बेमिसाल प्रोडक्ट हमारे। ये प्रोडक्ट आपकी इमेज बढ़ा देंगे, ये प्रोडक्ट आप लोगों में आपको प्यार पैदा कर देंगे। इतने जबरदस्त प्रोडक्ट आपके पास है, बस प्रोडक्ट की तारीफ करना है। आप कहीं जाइए, प्रोडक्ट बेचना नहीं है आपको, आप बेचने नहीं जा रहे हो, आप इम्यूनिटी की क्वालिटी बताने जा रहे हो, इम्यूनिटी के गुण बताने जा रहे हो।
हमारे चाय पत्ती के गुण बताने जा रहे हैं कि डायबिटिक पेशेंट भी चाय पत्ती पी सकता है। हमारे टीजी केयर की क्वालिटी बताने जा रहे हो, हमारी क्रीम की तारीफ करने जा रहे हो। बस हमें उसके अंदर में जब तारीफ करोगे, इच्छा पैदा करना है, प्रोडक्ट बेचना नहीं है। जो इच्छा पैदा करना सीख जाएगा वो जिंदगी में माला माल हो जाएगा। हमको कुछ नहीं करना है। वी आर नॉट ए सेल्समैन। हमें प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, प्रोडक्ट की गुण बताना है कि हमारी चाय पत्ती में क्या गुण है, हमारे क्रीम में क्या गुण है, हमारे इम्यूनिटी में क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या फायदा होता है खाने से। जब आप किसी को फायदा बताओगे, इम्यूनिट खाने से आप 10 साल पहले जो जवानी थी वो हो जाएगी आपकी। अरे पहली बार जब मैंने इम्यूनिट खाया था ना, एक डब्बा, हमारे आदरणीय खराटे सर आए थे, उस समय 1300 रुपए का 90 कैप्सूल आते थे, है ना, और आज 1700 के हैं। उस समय भी 14 रुपए कुछ पैसे रेट था, आज भी 14 पैसे कुछ रेट है। कोई रेट बढ़ा नहीं है। पहले 90 कैप्सूल थे, आज 120 कैप्सूल है। 120 को मल्टीप्लाई करो और 90 को मल्टीप्लाई करो 1300 से, वही रेट है हमारा, उससे भी कम है। दुनिया की पहली कंपनी, 2008 का रेट पर कैप्सूल, आज भी वही रेट है। बल्कि बिजनेस वॉल्यूम पहले 500 था, अभी 600 है। इतना जबरदस्त प्रोडक्ट आपको दिया है। मेरी टीम में एक बात है, हर व्यक्ति को मैं बोलता हूं, हर महीने कम से कम 10 बोतल आपको इम्यूरिच हर व्यक्ति को सेल करना है। सेल करना नहीं, सेल अपने आप होता है। सिर्फ आपको प्रोडक्ट के फीचर बताना है। आप कहीं पिक्चर देखने जाते हो तो बताते हो ना, पिक्चर बहुत जबरदस्त है, इस होटल में मैं नाश्ता करने गया था, अरे यार क्या बढ़िया समोसा देता है, हाथ चाटते रहो। मतलब आपने क्या किया, प्रोडक्ट की तारीफ किया। बस उसी होटल में जाएगा खाने के लिए, उसी पिक्चर को देखने जाएगा। इच्छा पैदा करना, आपकी इच्छा पैदा होती है आप चाय पीते हो, आपकी इच्छा पैदा होती है आप दारू पीते हो, आपकी इच्छा पैदा होती है पिक्चर देखना है, पिक्चर देखने चले जाते हो। इच्छा पैदा करना है हमारा काम है, प्रोडक्ट बेचना काम नहीं है। मजा तब आता है जब आप इतनी इच्छा पैदा कर दो वो पागल हो जाए कि मुझे अभी इम्यूनिट चाहिए, और आपका इम्यूनिट अभी है ही नहीं, स्टॉक नहीं है। मैं ट्रेन में भी जाता हूं तो मेरे पास इम्यूनिट की 2 बोतल रहती है। फ्लाइट में भी मैं प्रोडक्ट बेच देता हूं, कि फ्लाइट में भी इम्यूनिट मैं अपने खाना में खुद ले जाता हूं। फ्लाइट में भी मेरा खाना मेरे साथ रहता है, मेरा प्रोडक्ट मेरे साथ रहता है। मैं प्लेन में भी एक जैन को प्रोडक्ट दे दिया इम्यूनिट, मेरे बाजू में बैठा था। मैंने कहा जा रहे हैं सर, बोले रायपुर जा रहा हूँ, मैं भी रायपुर जा रहा था, दोनों साथ बैठे थे। बोले यार मैंने टेंडर लिया रायपुर बिलासपुर रोड का, अब ये मोटा इतनी फोन निकली हुई। मैंने यार क्या जैन साहब, पैसा तो आपने करोड़ों कमा लिया, स्वास्थ्य नहीं कमाया आपने। अरे सर बहुत कोशिश कर लिया साहब, पेट अंदर ही नहीं हो रहा है। मैंने साहब आप जैन है, जैन होके ऐसी बात मत बोलो, आप जैन की फिलोसफी फॉलो करो, आप ऐसे ही पतले हो जाओगे। और नहीं तो हमारा डिटॉक्सिफाई और इम्यूनिट ले लो। तो इम्यूनिट तो उसने उसी समय ले लिया, पैसा ले लिया मैंने, फ्लाइट में भेज दिया। अरे सर हमारा 24 कैरेट सोना है आपके पास, कहाँ लगा रखे हो आप। हर प्रोडक्ट हमारा 24 कैरेट का है। आपके अंदर बेचने की आग होना चाहिए, इसकी तारीफ करने की इच्छा होना चाहिए, आपके रोम रोम में धनवंतरी होना चाहिए, आपके एक एक सेल में धनवंतरी होना चाहिए। फिर देखिए धनवंतरी में आप कैसे डायमंड नहीं बनते हो, कैसे 2 लाख रुपया नहीं कमाओगे। ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपके सपने पूरे करेगा। और सपने लिखे हैं आपने, ड्रीम लिखो, ड्रीम 25 ड्रीम लिखो आज यूनिवर्स के ऊपर। नौ दुर्गा का टाइम चल रहा है, माँ के चरणों में लिख डालिए इच्छाएं अपनी, यार इस जन्म में करोड़पति बनना है। इस हजार, और एक बात समझ लीजिए, 1000 दिन फॉलो करिए, 1000 दिन कोई भी व्यवसाय सेट करने में लगते हैं, 1000 डेज
अगर आप दे सकते हो तो आप माला माल हो जाओगे। 1,000 दिन में एक दिन भी गैप मत करिएगा। डेली 3 लोगों से धनवंतरी की चर्चा करिए, 3 लोगों के अंदर इच्छा पैदा करिए। डेली 3 कांटेक्ट करना ही करना है। और 3 कांटेक्ट में अगर एक भी सफल हो गया, एक, तो कम से कम हमारी 2 बोतल लेता है। लेता तो 4 बोतल है, अब 2 ही बोतल समझ लीजिए। तो पर डे आप 3400 3,500 की सेल कर सकते हो। अगर 3,500 की पर डे सेल किया तो आप सोचिए एक महीने में कितनी हो जाएगी। 1,50,000 रुपए की इनकम आपकी गारंटेड है। हर आदमी, मैं बोलता हूं, लोग बोलते हैं एमएलए में पहले कमाई नहीं होती है, लेकिन धनवंतरी का प्लान ऐसा है, धनवंतरी का प्रोडक्ट ऐसा है कि पहले दिन से कमाई होती है। डिस्ट्रीब्यूटर 50,000 रुपये महीना कमा सकता है, आगे की बात छोड़िए। आप 1 लाख कमा सकते हो। और शुरू में 3 आदमियों में एक आदमी सफल होगा। महीने के 90 में 30 लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, 20 लोगों को कन्विंस कर पाएंगे। लेकिन जब 1,000 पार्टियों से मिलोगे आप, तो ये रेशियो बढ़ के 50% हो जाएगा। अगले 1,000 में ये रेशियो 70% हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि 90 आदमियों से मिलोगे, आप 200 आदमी को कन्विंस कर लोगे। ये होगा किसके साथ? जो इस बात पे विश्वास करेगा। जिसको छू दोगे वो इमृत ले लेगा, जिससे बात निकाल लोगे वो डिटॉक्सिफाई ले लेगा। अरे सर, हर आदमी को डिटॉक्सिफाई चाहिए। हर आदमी पेट से परेशान है। पेट हमारा राष्ट्रीय रोग है, कब्ज हमारा राष्ट्रीय रोग है। हर आदमी को डिटॉक्सिफाई की जरूरत है। और 2 प्रोडक्ट हर घर की जरूरत है। सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट बेचना सीख जाइए आप। ये 2 प्रोडक्ट आपको करोड़पति बना देंगे। लेकिन आप सही ढंग से बोलना सीख जाइए, लोगों की पसंद की बात करिए, लोगों के अंदर इच्छा पैदा करिए। आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, प्रोडक्ट को मांगेगा आपसे, और आपको ये प्रोडक्ट लखपति बना देगा, करोड़पति बना देगा, अरबपति बना देगा। आप क्या ड्रीम है आपका, वो ड्रीम पूरे कर देगा आपके। बस डेली काम करना पड़ेगा, डेली लोगों से मिलना पड़ेगा, डेली 3 आदमियों से धनवंतरी की चर्चा करनी पड़ेगी, धनवंतरी के प्रोडक्ट की इच्छा पैदा करनी पड़ेगी। यही हमारा काम है, यही हमारा। आज ये संकल्प ले लीजिए कि अगर आज मैंने 3 लोगों से बात नहीं किया तो रात को 1 रोटी कम खाऊंगा। देखिए दोस्तों, जिंदगी चमत्कार उन्हीं की जिंदगी में होते हैं जो चमत्कारों में विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, 7:35 हो गया है, बातें बहुत है। आखिर में एक ही बात बोलूंगा, डर बिकता है। जब डॉक्टर डराता है तब वो आपसे पैसे निकालता है, जब वकील डराता है तब आप पैसे निकालते हो। डर बिकता है। तो अगर किसी को इच्छा पैदा ना हो रही हो तो डराना भी सीख जाओ कि अगर आपने इम्यूनिटी नहीं लिया, डिटॉक्सिफाई नहीं लिया, तो बुढ़ापा आपका ऐसा बीतेगा बैसाखियों पे। तो आपको बैसाखियों पे चलना है या अच्छे ढंग से चलना है? आखिरी का सूत्र, डर बिकता है। तो लोगों को बीमारी का डर दीजिए। फिर कोरोना आने वाला है 2026 में, फिर वायरस आने वाला है। अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना लीजिए। तो दोस्तों, हर हथकंडा अपनाना पड़ेगा। यही फार्मूले हैं। आप सफल हो, आप जीवन में कुछ चमत्कार करें, और आपका रैंक है इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, तो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट का कर रहे हैं। हर जितना पैसा कमाना चाहते हो उतना माल होना चाहिए। 50,000 रुपये कमाना है तो 50,000 का प्रोडक्ट आपके घर में होना चाहिए। आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं प्रोडक्ट के, प्रोडक्ट ही नहीं है, काय के डिस्ट्रीब्यूटर? जितना पैसा कमाना चाहते हो, 1 लाख कमाना है, 1 लाख का माल आपके घर में होना चाहिए, तब आप कमा पाओगे, नहीं तो नहीं कमा पाओगे। तो टारगेट रखिए, 1 लाख का माल घर में रखूंगा, महीने में 1 लाख कमाऊंगा। तो दोस्त, आप करोड़पति बने, अरबपति बने, अपने सपने पूरे करें, अपने घर में खुशहाली लाएं, अपने बच्चों को खुशहाल जीवन दें, और जीवन में खूब आगे बढ़े। इस नवरात्रि में मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। दोस्तों, जय जय धन्वंतरी। आई एम सुपरस्टार, आई एम ए चैंपियन। थैंक यू सर।
और बहुत अच्छा, देखिए सुना सभी ने, हमारे व्हाइट टाइगर, हमारे जो सर हैं, अगर यहाँ पर उनकी गूंज इतनी अच्छी लग रही है, तो जब ये सबके बीच में खड़े होकर के बोलते हैं तो कितना अच्छा, और ये दिखता है। देखिए हमें सर से सीखना पड़ेगा कि अगर इस प्लेटफॉर्म से, यहाँ से ये बहुत कुछ ले सकते हैं, इतना जोश, इतना जुनून और पैसा, तो हम क्यों नहीं। तो मैं चलते चलते लास्ट में बुलाना चाहूंगी हमारे दिल्ली एनसीआर के हेड सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड डॉक्टर निरंजन कसाना सर को। वेलकम सर। थैंक यू मैम। और सभी को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। और रमानी सर को बहुत बहुत नमस्कार। आज वाकई में ही रमानी सर ने जोश भर दिया। देखिए, हम सब लोगों को सीखना चाहिए कि हम जो, हमारे जो सबके प्रिय हैं, हमारे दिल को छूने वाले हैं, ये हम जिनको प्यार से अपना व्हाइट टाइगर बोलते हैं, तो हमें ये सीखना चाहिए कि जब वो इस एज में आके, अभी वो एज में, वो बुढ़े नहीं है। हाँ, ये समझ लेना, वो बुढ़े नहीं है, वो हमसे भी जवान है। तो हम सब लोगों को ये सीखना चाहिए कि जब वो इतने जोश के साथ, अभी देखा उनकी बात को, मेरे अंदर इतनी जोश आ जाता है उनको सुन के। इसलिए मैंने कल सर से टाइम लिया और सर ने मुझे इमीडिएट तुरंत टाइम दे दिया। तो सर का, वैसे तो मेरे पास कोई शब्द है ही नहीं, धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है उनके लिए, क्योंकि हमारे पिता तुल्य हैं और मैं उनको मानता हूँ, अपने दिल से मानता हूँ, अंदर से मानता हूँ। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और सर इसी तरह हमें टाइम देते रहें। देखिए, सर ने बहुत सारी ऐसी बातें कही। अगर आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है, तो 1 लाख रुपए का आपके पास स्टॉक होना चाहिए। अगर आपको 50,000 कमाना है, तो आपको 50,000 का स्टॉक होना चाहिए। सर ने एक बात बहुत अच्छी बोली, अभी अक्षय अवार्ड रिवॉर्ड चला हुआ है, सभी लोगों का होना चाहिए। हर एक लीडर ये अपने से ठाने कि मुझे अक्षय अवार्ड रिवॉर्ड में 3,000 का प्रोडक्ट लेना है, कम से कम छोटा छोटा तो लो। तो सर ने जो काम किया वही हमने किया। और आज हम, और सर एक पोस्ट पे हैं, सुपर एवी डायमंड सर भी हैं, सुपर एवी डायमंड मैं भी हूं। और यहाँ पे हमने यही किया, सिस्टम को फॉलो किया, लोगों को जीता, लोगों को अपना बनाया, लोगों की सुनी, बहुत सारी चीजें ऐसी सर ने बताई। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत बहुत दिल की गहराइयों से यहाँ पे जितनी भी टीम जुड़ी, छत्तीसगढ़ की टीम भी है, यहाँ पे सभी लीडर्स, मैं आपका तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सभी लोग आगे बढ़ें, आप सब लोग जल्दी से जल्दी सुपर एक डायमंड बने। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को धन्यवाद, सभी का आभार। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका आशीर्वाद है बस। थैंक यू सर, थैंक यू कसाना सर, थैंक यू हमारे व्हाइट टाइगर रमानी सर। और मैं यही कहूंगी, जैसा बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने किया है, हमने भी करना है। छोटे छोटे पॉइंट हैं, उन्हें फॉलो करके हम भी